क्या आज भी श्री राम के वंशज भारत में हैं? अगर हैं तो वो कौन हैं? इस वीडियो में हम श्री राम के वंशजों की पूरी लिस्ट तैयार करेंगे और जानेंगे कि उनके वंश पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे हुए और उनके क्या प्रमाण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री राम के 2 पुत्र थे, लब और कुश। श्री राम ने अपना पूरा राज्य अपने पुत्रों और अपने भाइयों के पुत्रों में बांट दिया था। लब को जो राज्य मिला उसे लवनगर कहा गया, जो आज के पाकिस्तान का लाहौर है, और कुश को जो राज्य मिला उसे कुशनगर कहा गया और अब इसे कसूर के नाम से जाना जाता है, जो अब पाकिस्तान में है। लब का वंश ज़्यादा नहीं चला, लेकिन कुश का वंश बहुत आगे तक चला। हम पीढ़ी दर पीढ़ी उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुश के पुत्र अतिथि हुए, अतिथि के पुत्र निषद हुए, निषद के नल, नल के नभस, नभस के पुंडरीक, पुंडरीक के क्षेमधनवा, क्षेमधनवा के पुत्र देवीनीक हुए, देवीनीक के अहिनगर, अहिनगर के रूप, रूप के रुरु, रुरु के पारियात्र, पारियात्र के दल, दल के पुत्र शल, शल के उक्स हुए, उक्स के वज्रनाभ हुए और वज्रनाभ के शंखनाभ हुए। यहाँ इनके 1 से अधिक पुत्र भी हुए हैं, लेकिन सिर्फ जिन्होंने राज्य किया है उनका नाम यहाँ बताया जा रहा है। शंखनाभ के बाद उनके पुत्र व्यतीताश्व हुए, व्यतीताश्व के बाद हिरणाभ्य, हिरणाभ्य के बाद पुष्य, पुष्य के बाद द्रुपसंधि, द्रुपसंधि के पुत्र सुदर्शन, सुदर्शन के अग्निवर्णा, अग्निवर्णा के शीघ्र, शीघ्र के मुरु, मुरु के प्रसूसूत्र, प्रसूसूत्र के सुगंधि, सुगंधि के पुत्र महाश्वान और महाश्वान के विश्रुतावंत, विश्रुतावंत के पुत्र बृहदबल हुए, जो कौशल साम्राज्य के प्रतापी राजा हुए और इनका वर्णन महाभारत में भी मिलता है। महाभारत के युद्ध में वे कौरवों की ओर से लड़े और अभिमन्यु के हाथों मारे गए। बृहदबल के पुत्र बृहक्षण हुए, बृहक्षण के पुत्र कुरुक्षेप हुए, कुरुक्षेप के वत्स, वत्स के वत्सव्यू, वत्सव्यू के पुत्र प्रतिव्योम हुए, प्रतिव्योम के दिवाकर, उसके बाद सहदेव, भरतदशभ, भानुरथ, सुप्रीतक, मरुदेव, सुनक्षत्र, बृहदंत्र, धर्मी और कृतंजय हुए। कृतंजय के पुत्र सिंघहन हुए और सिंघहन के संजय, संजय से शुद्धोधन का जन्म हुआ। शुद्धोधन ने माया देवी से शादी की और उन्हें सिद्धार्थ नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। सिद्धार्थ ने राज्य त्याग दिया और संन्यास ग्रहण कर लिया। यही सिद्धार्थ आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और उन्होंने अपना अलग धर्म चलाया। श्री राम के वंश के होने के कारण ही कुछ लोग भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार भी मानते हैं। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया और हिंदू धर्म को छोड़ दिया। उसके बाद उनके पुत्र राहुल राजा बने और उन्होंने भी बौद्ध धर्म को ही अपनाया, लेकिन आगे के वंशजों ने बौद्ध धर्म को नहीं अपनाया और हिंदू धर्म को ही स्वीकार किया। राहुल के पुत्र प्रसेनजित हुए, प्रसेनजित के पुत्र क्षुद्रक हुए, क्षुद्रक के पुत्र कुंडक, कुंडक के सुरथ और सुरथ के 2 पुत्र हुए, सुमित्र और कुरुम, कुरुम से कच्छ हुए और कच्छ से बुद्धसेन हुए। बुद्धसेन का वंश राजस्थान के राज परिवार तक जाता है और आखिरी वंशज सवाई भवानी सिंह माने जाते हैं। उनकी 2011 में मृत्यु हो गई। उनकी एकमात्र पुत्री है दिया कुमारी, जो वर्तमान में बीजेपी की सांसद है। तो ये है भगवान राम का पूरा वंश, जो अभी भी चल रहा है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।